एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं CCSIR CCMB की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इसको बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रोजेक्ट पोजीशंस के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की जा रही है, तो मैं इसी के सिलसिले में आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए पोजीशंस अनाउंस की गई हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको कैरियर्स के ऊपर जाना है। अगर आपको CCMB की वेबसाइट के बारे में जानकारी नहीं है तो ये वेबसाइट है ccmb.res.in। करियर्स के ऊपर यहाँ से जाइए और अपॉर्चुनिटीज़ एट CCMB पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट पोजीशंस राइट हैंड साइड पे ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जो पहला नोटिफिकेशन है 0423 नाम से, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस हुई है। तो देखिए, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की 5 पोजीशंस, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की 7, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की 2 पोजीशंस, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की 1, फार्मेकोपिया एसोसिएट की 1, फार्मेकोपिया साइंटिस्ट की 1 और ग्रांट्स मैनेजर की 1। तो इतनी सारी प्रोजेक्ट पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस की गई हैं। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे देखिए मेंशन्ड है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। और यहाँ पे जब आप क्लिक हेयर फॉर डिटेल नोटिफिकेशन करेंगे तो आपको एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मैंने वो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है और मैं उसी से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आपकी स्क्रीन पे वो आपको PDF फाइल नज़र आने लगी होगी। मैंने ऑलरेडी उन सब चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है। नोटिफिकेशन नंबर जैसे मैंने आपको कहा था 0423, और ये अनाउंस कब हुई है? 20 अप्रैल को अनाउंस हुई है। लास्ट डेट है 30 अप्रैल। तो अगर मैं जल्दी से प्रोजेक्ट पोजीशंस के बारे में बात कर लूँ तो सबसे पहली जो पोस्ट अनाउंस हुई है वो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस 5 अनाउंस्ड है। क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं? आपके पास मास्टर्स डिग्री हो या फिर बैचलर्स डिग्री हो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 4 साल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर ये दोनों के अलावा अगर आपके पास डॉक्टरल डिग्री है यानी कि PhD है या आप MD MS है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 40 और मंथली इमोल्यूमेंट्स जो है वो 42,000 प्लस HRA है। यहाँ पे इस टेबल के अंदर जो भी पोजीशंस, ये 5 पोजीशंस के बारे में सारा डाइवर्सिफिकेशन करके रखा हुआ है कि कौन कौन से एरिया में वो पोजीशंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पोजीशन जो है वो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में है। प्रोजेक्ट कोड और टाइटल यहाँ पे मेंशन्ड है और आपकी डिज़ायरेबल जो डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा ये भी मेंशन्ड है कि कौन से PI के अंडर में आपको काम करना है, डॉक्टर जानवी जोशी, और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो दिसंबर 2025 तक है। आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं, डिज़ायरेबल जॉब डिस्क्रिप्शन, ये इनकेस आप अगर इंटरेस्टेड है तो। देखिए, दूसरी प्रोजेक्ट पोजीशन जो है वो सेल्यूलर बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट कोड एंड टाइटल यहाँ पे मेंशन्ड है और डिज़ायरेबल जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। MSc डिग्री प्लस 4 इयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेम ऑफ PI डॉक्टर संतोष कुमार है और दिसंबर 2023 तक ये प्रोजेक्ट रहेगा। इसके अलावा एक और पोजीशन देखिए, स्टेम सेल बायोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में है। प्रोजेक्ट कोड एंड टाइटल यहाँ पे मेंशन्ड है और नेम ऑफ PI डॉक्टर चंद्रशेखर P है। मार्च 2024 तक ये वैलिड रहेगा। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट जो है 1 पोजीशन यहाँ पे है और इसमें प्रोजेक्ट जो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें काम क्या है, आपको ऑर्गेनाइजिंग साइंटिफिक मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स एंड स्किल्स वर्कशॉप वगैरह आपको इसमें ऑर्गेनाइज करनी है। प्रोजेक्ट का कोड और टाइटल है NWP 0100 और CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव के अंदर में आता है। डॉक्टर अर्चना B सिवा इसकी PI है। ड्यूरेशन मार्च 2025 है और यहाँ पे एक पोजीशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स की अनाउंस की गई है और प्रोजेक्ट का इंडियन ब्रेस्ट कैंसर जीनोम एटलस है प्रोजेक्ट का नाम और ये उसकी डिज़ायरेबल जॉब डिस्क्रिप्शन है। डॉक्टर T कार्तिक भारद्वाज इसके PI हैं। जून 2026 तक, यानी काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट ये है अभी। तो ये 5 की 5 पोजीशंस जितनी मैंने ऊपर बताई थी वो ये सारी हो गई। अब यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, दूसरी पोस्ट अनाउंस की जा रही है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। याद है आपको, मैंने जो टेबल इससे पहले दिखाई थी मेन पेज के ऊपर, उसमें ये सारी पोस्ट मेंशन थी। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे 7 है। मास्टर्स डिग्री या फिर बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें कोई भी आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं। अपर एज लिमिट 35 है। मंथली इमोल्यूमेंट्स पहले से थोड़ा सा कम है, 31,000 पर मंथ है। प्लस इसके अलावा HRA भी आपको मिलेगा उन स्टूडेंट्स को जो नेट वगैरह क्वालिफाई करके आ रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स के पास नेट वगैरह नहीं है तो 25,000 पर मंथ HRA आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, कोई भी आपको जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे नहीं मांग रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन 7 पोजीशंस के डिस्क्रिप्शन की। पोजीशन 1 देखिए स्टेम सेल कल्चर के ऊपर है। अब पोजीशन नंबर दूसरी पोजीशन जो है वो न्यूरो साइंस बायोकेमिस्ट्री में है। तीसरी पोजीशन देखिए स्टेम सेल बायोलॉजी वगैरह के एरिया में है।
चौथी पोजीशन यहाँ पे देखिए 2 पोजीशन ये हो गई इकोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, डॉक्टर जानवी जोशी, इनका एक और प्रोजेक्ट अभी पीछे आपने देखा था। फिर 2 पोजीशंस यहाँ पे सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्रोटियोमिक्स के ऊपर है। तो ये 7 पोजीशंस कुल मिलाकर के ऊपर हो गई प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। अब बात कर लेता हूँ प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की। तो मास्टर यहाँ पे केवल एक ही पोजीशन अनाउंस की गई है, मास्टर्स डिग्री इन नेचुरल साइंस और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो लेकिन यहाँ पे देखिए 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है। तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में आपको रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अपर एज लिमिट 35 है और मंथली इमोल्यूमेंट 35,000 पर मंथ प्लस HRA आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो एक पोजीशन है वो सेल बायोलॉजी और माइक्रोस्कोपी की फील्ड में है, डॉक्टर पवित्रा एल चवाली के अंडर में आपको काम करना है। फिर अब प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की एक और पोजीशन है, मास्टर्स डिग्री इन आर्ट्स चाहिए यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की पोजीशन, यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री मांग रहा है या फिर मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए आपसे कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अपर एज लिमिट 35 है, 56,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे मिल जाएगा। इंडियन ब्रेस्ट कैंसर जीनोम एटलस का प्रोजेक्ट कोड है। अच्छा, डॉक्टर टी कार्तिक भारद्वाज के अंडर में आपको काम करना है। जून 2026 तक प्रोजेक्ट का वैलिडिटी है। नेक्स्ट फार्माकोपिया एसोसिएट, नंबर ऑफ पोजीशंस 1 है, मास्टर्स डिग्री यहाँ पे भी मांग रहा है। 32,000 पर मंथ इसमें यहाँ पे सैलरी मिलेगी। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। पोजीशन बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोलॉजिक्स के लिए ओपन है। साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर मोहम्मद इदरीस है। नेक्स्ट फार्माकोपिया साइंटिस्ट, एक पोजीशन है, 50,000 पर मंथ सैलरी है। 35 ईयर्स एज लिमिट है अपर और डॉक्टरल डिग्री आपके पास साइंस में होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नहीं मेंशन्ड है, सिर्फ साइंस की डिग्री बोली जा रही है। प्रोजेक्ट पोजीशंस की बात करें तो बायोटेक, मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोलॉजिक्स यहाँ पे मौजूद है। तो अगेन जो नेम ऑफ PI है डॉक्टर मोहम्मद इदरीस है। मई 2024 तक ये प्रोजेक्ट आपका वैलिड रहेगा। ठीक, तो नेम ऑफ पोस्ट, लास्ट पोस्ट यहाँ पे जो है वो ग्रांट्स मैनेजर की है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस 1 है। डॉक्टरल डिग्री साइंस और मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे मांग रहा है। 35 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए और मंथली इमोल्यूमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, 1,15,000 कंसोलिडेटेड है यहाँ पे। और एक पोजीशन है यहाँ पे अनाउंस की गई है बायोटेक, मॉलिकुलर बायोलॉजी और बायोलॉजिक्स में। तो ये डॉक्टर विनय के नंदीकुरी के अंडर में। अब देखिए, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आपको मैंने दिखाया था किस तरफ से कहाँ से अप्लाई करना है। रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट्स के पास अगर अपनी क्वालिफिकेशन डिग्रीज़ नहीं पाई जाती हैं फाइनल डेट तक तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दी है। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी वो CCMB के साइंटिस्ट द्वारा की जाएगी और उन्हीं लोगों को कॉल किया जाएगा जो लोग एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट होगा वो अनाउंस कर दिया जाएगा वेबसाइट पे और शुरुआत में एंगेजमेंट जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी और जैसा जैसा फंड अवेलेबल होगा उसके बाद आपको ज़्यादा दिन तक काम करने के लिए अलाउ किया जाएगा। लीव जो है वो यहाँ पे मेंशन है लीव के बारे में, नो TADA, कोई भी TADA आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। तो ये सारी की सारी डिटेल हो गई CCMB की प्रोजेक्ट पोजीशंस के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।